फीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार पटेल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं संख्यात्मक योग्यता में कुछ ऐसे सवाल जिसमें हम सवाल के कथन को पहले समीकरण में परिवर्तित करते हैं और उसके बाद उसको हल करके अज्ञात राशि का मान ज्ञात करते हैं। तो ऐसे ही कुछ सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनमें अनुपात 3:5 है, तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं अनुपात हमको संख्याओं का दिया हुआ है 3 और 5, तो हम मान लेते हैं कि माना संख्याएं 3x एवं 5x हैं। अब सवाल के कथन के अनुसार यदि उनका अनुपात 3:5 है तथा उनका योग 40 के बराबर है, मतलब 3x और 5x का योग 40 के बराबर है, तो इस कथन को अब हम समीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं। 3x धन 5x इन दोनों का योगफल 40 के बराबर होगा, या इसको हम लिख सकते हैं 5 और 3 8x बराबर 40 होगा, या x बराबर हमको मिल जाएगा 40/8 और ये हमको मिलेगा 8 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 8 पंचे 40। तो x का मान हमको मिला है। हमको यहाँ पर बताना है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देख सकते हैं 3x छोटी संख्या होगी और 5x बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 5x और 5x का यहाँ मान रख देंगे तो 5 × 5 हो जाएगा और ये आ जाएगा 25 के बराबर। अब इसको हम शॉर्टकट से भी हल कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हम समीकरण बनाकर ना हल करें तो हम सामान्य विधि से भी हल कर सकते हैं। मान लीजिए दोनों संख्याओं का योग 40 है और उन संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो 40 का 3 भाग इधर होगा और 5 भाग इधर होगा। मतलब सबसे पहले 5 और 3 8 बराबर भागों में हम लोग 40 को विभाजित करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब 1 भाग 5 का है तो 3 भाग इधर रखना है 5 5 का, तो 5 × 15 हो जाएगा और 5 भाग इधर रखना है तो 5 5 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम बड़ी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। एक भिन्न का हर उसके अंश से 4 कम है, अंश में 5 घटाने पर तथा हर में 7 जोड़ने पर भिन्न 1/3 हो जाता है, तो मूल भिन्न आपको बताना है। तो सबसे पहला कथन देखिए, एक भिन्न का हर उसके अंश से 4 कम है। तो यदि हम अंश को x मान लेते हैं तो उससे 4 कम मतलब x - 4 हर होगा, तो भिन्न हो जाएगा। मान लीजिए अंश को हम x मान लेते हैं तो हर हो जाएगा x ऋण 4, क्योंकि पहले कथन में कहा जा रहा है कि हर जो है अंश से 4 कम है। अब ये भिन्न हम मान लिए। अब इसके बाद अंश में 5 घटाने पर, तो अंश में 5 घटाना है और हर में 7 जोड़ना है। तो अंश में हम 5 घटा दिए x - 5 और हर में हम 7 जोड़ दिए, तो x - 4 तो पहले से है और प्लस इसमें 7 कर देना है, तो भिन्न 1/3 हो जाता है। कहने का मतलब इस भिन्न का मान 1/3 के बराबर आएगा। अब इसको हमको हल कर देना है, तो मूल भिन्न हमको प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा x ऋण 5 और ये 7 में से 4 गया तो 3 होगा, मतलब x धन 3 बचेगा यहाँ, और ये हो गया 1/3। अब इस तरफ के अंश और इस हर का गुणा करेंगे और इधर के हर को इधर के अंश से गुणा करेंगे, जिसको हम लोग त्रिया गुणा भी कहते हैं। तो 3 और ब्रैकेट में x ऋण 5 और इधर x + 3 का यहाँ गुणा करेंगे 1 से, तो x + 3 ही आएगा। ये हो जाएगा, इसका वितरण हो जाएगा 3x और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 5 = 15 बराबर हो जाएगा x धन 3, या इसको आप हल करेंगे 3x में से x को इस तरफ ले आना है तो 3x ऋण x और 15 को इस तरफ पक्षांतर करना है, तो ऋण 15 है तो ये धन 15 हो जाएगा और धन 3 ये आ जाएगा। 3x में से x गया तो 2x और ये आ जाएगा 18 और ये हमको मिल जाएगा x बराबर 18/2 मतलब 9 के बराबर। तो ये हमको x का मान मिल गया। तो मूल भिन्न हमको ज्ञात करना है, तो मूल भिन्न में x का मान मिल गया और अंश उससे 4 कम है, पहले ही बताया गया है। तो मूल भिन्न बराबर हो जाएगा x/x ऋण 4 और x का मान रख दीजिए यहाँ, तो 9 और 9 ऋण 4, तो मूल भिन्न हमको मिल जाएगा 9/7।
और देख सकते हैं इसमें 9/5 9/5। तो ये देख सकते हैं ये वाला इसका सही उत्तर है। पहले में सी था और इसमें बी है। अब इसको हम शॉर्टकट से भी हल कर सकते हैं, हमको इतना लंबा चौड़ा हल करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमको समय बचाना है तो एक भिन्न का अंश उसके हर अंश से, एक भिन्न का हर उसके अंश से 4 कम है। तो यहाँ सारे भिन्नों को देखिए, ये 7 है और ये उससे 4 कम है, मतलब 3 है। उसी प्रकार 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, तो इसमें भी 4 कम है। ये भी 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो ये भी 4 कम है। और 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो सभी भिन्न में ये कथन लागू हो रहा है कि हर अंश से 4 कम है। तो इस कथन के आधार पे हम नहीं बता सकते कि कौन सा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब अगले कथन पे आते हैं, अंश में 5 घटाने पर तथा हर में 7 जोड़ने पर। तो यदि हम भिन्न 1/3 हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर जोड़ के देखिए, अंश में हम 5 घटा देते हैं तो 7 में से 5 गया तो 2, और हर में हम 7 जोड़ देते हैं तो 10। तो ये आ जाता है 2 5 6 10, मतलब 1/3 नहीं आ रहा है बल्कि 1/5 आ रहा है। वैसे यहाँ पर कीजिए, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, और हर में 7 जोड़ देंगे तो 7 और 5 12। यहाँ पर देख सकते हैं 4 तिया 12, मतलब 1/3 आता है, मतलब यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये परंपरागत विधि है और ये जो मैं बता रहा हूँ ये शॉर्टकट विधि है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि एक पहला कथन है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 4 कम है। तो सभी में देखते हैं, इसमें भी 4 कम है, इसमें भी 4 कम है, इसमें भी 4 कम है, इसमें भी हर जो है 4 से कम है। तो इस कथन के आधार पर सही उत्तर नहीं पता चलेगा। अब अंश में 5 घटाने पर और हर में 7 जोड़ने पर, तो ये चीज़ करके देखते हैं, और भिन्न 1/3 के बराबर आना चाहिए ऐसा करने से। तो हम इसमें करते हैं तो 1/5 आता है, और इसमें करते हैं तो 1/3 आता है। बाकी आप इसमें भी करके देख सकते हैं, लेकिन हमको पता चल गया है कि इसका सही उत्तर ये है। अब आते हैं अगले सवाल पे। तीसरे नंबर का ये सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दोनों में 4 घटाने पर अनुपात 5:8 हो जाता है, तो उनमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो हम परंपरागत विधि से इसको पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्टकट मेथड से इसको भी हल करके मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम परंपरागत विधि से हल करते हैं। माना संख्याएं 2x और 3x हैं, तो 2:3 है, तो 2x और 3x हैं। अब इसमें दोनों में से 4 घटाने पर अनुपात 5:8 हो जाता है, मतलब 2x में से भी हमको 4 घटाना है, तो 2x ऋण 4 और फिर 3x ऋण 4, तो ये अनुपात हो जाता है 5:8। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे, 8 का इधर, तो 8 का इन दोनों से गुणा होगा, 8 दूने 16x और ऋण 8 चौक 32, और उसी प्रकार 5 का भी इन दोनों से गुणा होगा, 5 तिया 15x और ऋण 5 चौक 20। अब 15x को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 16x, और इधर धन है तो ये ऋण हो जाएगा ऋण 15x, और 32 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा धन 32 ऋण 20। या इसको आप लिख सकते हैं 16x में से 15x घटाएंगे तो x बचेगा, और 32 में से 20 घटाएंगे तो 12 बचेगा। तो इसका अर्थ है कि x का मान 12 है, तो बड़ी संख्या 3x होगी, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 3x बराबर 12 गुणित 3 और बराबर हो जाएगा 36। तो इनमें से बड़ी संख्या ये C होगी। अब इसका शॉर्टकट विधि पे आते हैं। इसमें बोला जा रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो ये 3 वाली, ये वाला जो संख्या होगा वो बड़ी संख्या होगी बाद वाली, और ये वाली संख्या छोटी संख्या होगी। अब जो भी संख्या होगी बड़ी संख्या वो 3 से विभाजित होनी चाहिए, क्योंकि अनुपात 2:3 है, मतलब बड़ी संख्या 3 से विभाजित होगी। और उसके बाद यदि हम उसमें से 4 घटा देंगे तो अनुपात 5:8 हो जा रहा है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या वाला भाग ये है, तो 5:8 हो रहा है, तो 4 घटाने के बाद उस संख्या को 8 से भी विभाजित होना चाहिए। तो इसमें से आपको वो संख्या ढूंढना है जो 3 से विभाजित होती हो। तो देखिए ये 3 से विभाजित नहीं होता, ये होता है, ये भी होता है, 8 तिया 24, 12 तिया 36 और ये 11 तिया 33। तो ये 3 संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं, तो इस प्रश्न के उत्तर ये 3 संख्याएं हो सकती हैं।
अब इसमें से भी कौन सी संख्या सही है तीनों में से, ये जानने के लिए हम सभी संख्याओं से 4 को घटाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या 8 से विभाजित होती है। तो यदि हम 24 से 4 घटाएंगे तो 20 बचेगा, ये 8 से विभाजित नहीं होता। 36 से 4 घटाएंगे तो बचता है 32, ये 4 से विभाजित होता है, 4 अट्ठे 32, 832। और इसमें से यदि हम 4 घटाएंगे तो 29 आता है, तो ये भी विभाजित नहीं होता, ये भी विभाजित नहीं होता, ये केवल विभाजित हो रहा है। तो जो संख्या शुरू में 3 से विभाजित होती हो और 4 घटाने के बाद 8 से विभाजित होती हो, क्योंकि अनुपात 5:8 होता है, तो वही संख्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब अगले सवाल पे आते हैं। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग 72 है। यदि 9 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग को मान लेना है पुत्र की आयु यदि हम लोग 1 मान लेते हैं तो दोनों का योग चूँकि 72 है, तो इसलिए पिता की आयु हो जाएगी 72 ऋण 1। ये पुत्र का है और ये पिता की आयु है। अब बोला जा रहा है कि 9 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती है, तो 9 साल बाद, तो इसमें इसको हम पिता की आयु मान रहे हैं, तो 9 साल बाद इसका हो जाएगा 72 ऋण 1 और धन इसमें आपको 9 कर देना है, ये पिता की आयु हो जाएगी। और ये जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है 9 साल बाद, तो 9 साल बाद पुत्र की आयु हो जाएगी 1 धन 9, और ये पिता की आयु 9 साल बाद पुत्र की आयु की दोगुनी हो जा रही है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। अब इसको हमको हल कर देना है। 72 में से 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 81 ऋण 1, और 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो 2x, और यहाँ पर आ जाएगा 2 9 18। इस 100 को हम इधर ले जाएंगे और इस 18 को इधर, तो 81 ऋण 18, और ये बराबर हो जाएगा 2x, और ये x इस तरफ आके धन x हो जाएगा। इसको और आगे हल करेंगे, इस वाले भाग को इस तरफ लिख लेते हैं, तो ये 3x हो गया, और 81 में से 18 गया तो 11 में से 8 गया तो 3, और यहाँ 7 में से 1 गया तो 6, 63। या इसको आप लिख सकते हैं x बराबर 63/3, ये हो जाएगा 3 दूने 6 और 3 एकम 3। तो ये हमको x का मान मिल गया जो कि पुत्र की वर्तमान आयु है। शुरू में हमने पुत्र की आयु 1 माना है, तो ये पुत्र की हमको वर्तमान आयु मिल गई जो कि 21 साल के बराबर है। अब इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 72 है, तो 9 साल बाद यही योग कितना हो जाएगा, तो 9 साल बाद पिता की भी आयु 9 साल से बढ़ेगी, 9 वर्ष से बढ़ेगी, और पुत्र की भी आयु 9 वर्ष से बढ़ेगी। मतलब 9 साल बाद यही योग, इसमें 18 और जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 90 के बराबर। पिता और पुत्र की आयु का योग अभी का 72 है, तो 9 साल बाद, तो 9 साल बाद पुत्र की आयु भी 9 से बढ़ेगी और पिता की भी आयु 9 से, मतलब कुल योग जो है वो 18 से बढ़ेगा, तो 90 हो जाएगा पिता और पुत्र की आयु का योग 9 वर्ष बाद। अब उनका अनुपात ये बोला जा रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती है, मतलब पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो 90 के हमको कुल 3 बराबर भाग करने हैं और 2 भाग इधर रखना है जो कि पिता की आयु होगा, और 1 भाग इधर रखना है जो कि पुत्र की आयु होगा। तो 3 बराबर भाग करेंगे तो ये आता है 30, और 30 दूने 60, ये 9 साल बाद पिता की आयु होगी, और 30 एकम 30, ये 9 साल बाद पुत्र की आयु होगी। अब इसमें से 9 घटा देंगे तो हमको वर्तमान आयु मिल जाएगा 30 ऋण 9 बराबर हो जाएगा 21। तो ये इस सवाल को हल करने की शॉर्टकट विधि है। अब आते हैं अगले सवाल पे। श्रुति एवं वर्षा की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था, तो 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहला कथन है कि श्रुति और वर्षा की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, तो हमको मान लेना है कि श्रुति की आयु 3x और वर्षा की आयु मान लेना है 2x। अब 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था, तो 4 वर्ष पूर्व मतलब 3x में से भी 4 घटा दीजिए और 2x में से भी 4 घटा दीजिए, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात बताया जा रहा है 5:3 के बराबर है। तो ये हमारा समीकरण बन गया। 4 वर्ष पूर्व श्रुति की आयु 3x ऋण 4, और 4 वर्ष पूर्व
वर्षा की आयु 2x-4 और इन दोनों का अनुपात होता है 5:3 के बराबर। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, 3 का इन दोनों से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9x, 4 तिया 12 और 5 का इन दोनों से गुणा करेंगे तिर्यक गुणा तो 5 दूनी 10x और ऋण 5 चौक 20। अब इस 9x को इधर पक्षांतर कर देना है और 20 को इधर, तो 20 ऋण है तो इधर आकर के धन हो जाएगा, 20 ऋण 12 और ये 10x और ये 9x इधर धन है तो इधर जाके ऋण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 में से 12 गया तो 8 बराबर हो गया 10x में से 9x गया तो x। तो x का मान हमको मिल गया x बराबर 8। तो अनुपात है 3:2, तो x का दोनों से गुणा कर दीजिए तो श्रुति की वर्तमान आयु हो जाएगी 3x और 8 तिया 24 के बराबर और वर्षा की वर्तमान आयु हो जाएगी 2x मतलब 8 दूने 16, तो ये हो गया 16। अब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब 24 में भी 4 जोड़ दीजिए और 16 में भी 4 जोड़ दीजिए और दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 28 और बटे 16 और 4 हो जाएगा 20। अब ये देख सकते हैं 4 सत्ते 28 और 4 पंछे 20, 7/5 के बराबर होगा। मतलब वर्तमान आयु 24 और 16 है और जिसका अनुपात 3:2 है और 4 वर्ष बाद तो दोनों में हम 4 जोड़ दिए तो ये अनुपात मिल जाएगा 7:5 के बराबर। अब अगले सवाल पे आते हैं। किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर भिन्न 1 हो जाता है तथा उसके हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 2/3 हो जाता है। तो पहले हम परंपरागत विधि से, समीकरण बनाने वाली विधि से इसको हल करेंगे। अंश में 1 जोड़ने पर भिन्न 1 हो जाता है, कहने का मतलब ये है कि जो अंश है वो हर से 1 कम है। यदि हर अंश को हम x मान लेते हैं तो ये x + 1 के बराबर होगा और तभी जब आप ऊपर में अंश में 1 जोड़ेंगे तो x + 1 और x + 1 कट जाएंगे और भिन्न 1 के बराबर हो जाएगा। तो किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर भिन्न 1 हो जाता है, इसका मतलब अंश x होगा तो भिन्न x + 1 होगा। अब इसके बाद उसके हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 2/3 हो जाता है। तो इसके हर में हम यदि 1 जोड़ दें तो ये जो भिन्न है 2/3 के बराबर हो जाता है। इसको हमको हल कर देना है तो ये हो जाएगा x धन 2 बराबर 2/3, 3x और इसका दोनों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x धन 4 और ये हो जाएगा 3x में से इधर 2x घट जाएगा, इस तरफ ले जाएंगे बराबर 4 और ये आ जाएगा x बराबर 4। तो इसका मतलब है कि जो भिन्न होगा वो 4/5 के बराबर होगा। x और x धन 1 है भिन्न, तो ये हो गया 4 और 4 धन 1 5, तो इसका सही उत्तर डी होगा। अब इसको हम शॉर्टकट मेथड से भी हल कर सकते हैं। इन सब में हमको 1 जोड़कर देखना है कि भिन्न 1 होता है कि नहीं। तो यहाँ भी 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 6/6 1 के बराबर। यहाँ भी 1 जोड़ेंगे 7 और 1 8 तो 8 कट करके 1 हो जाएगा। ये भी वैसी है और ये भी वैसी है। अब अगले कथन पे आते हैं। उसके हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 2/3 हो जाता है। तो इसके हर में जोड़ेंगे 1 तो 5 ये 7 हो जाता है, मतलब अनुपात 2/3 नहीं आ रहा है। इसके हर में 1 जोड़ने पर 7/9 हो जाएगा, तो 2/3 के बराबर नहीं आया। इसके हर में 1 जोड़ने पर 9/11, ये भी 2/3 के बराबर नहीं आ रहा है। इसके हर में 1 जोड़ने पर 4/6 और ये 2 दूने 4 और 2 तिया 6, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर ये होगा। तो ये शॉर्टकट विधि है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि एक भिन्न के अंश में 2 तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 7/9 हो जाता है। अंश में 2 जोड़ा जा रहा है और हर में 3 जोड़ा जा रहा है तो भिन्न 7/9 हो जाना चाहिए। और यदि अंश एवं हर में दोनों में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाता है। तो ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन। अब यहाँ पर हम इसको परंपरागत विधि से हल करने के बजाय, समीकरण बना के हल करने के बजाय हम डायरेक्ट करके देखेंगे कि कौन से भिन्न में अंश में 2 जोड़ने से और हर में 3 जोड़ने से 7/9 हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है 5/6,
यदि आप इसमें 2 जोड़ेंगे, अंश में तो 5 2 7 होगा और हर में 3 जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा। तो ये 7/9 हो रहा है, जबकि ये 11/14 होता है, ये वाला 15/19 होता है और ये वाला 13/24 होता है। आप करके देख सकते हैं। अच्छा, इसी में दूसरी शर्त जो दूसरा कथन है उसको भी लागू करके देखें। यदि अंश एवं हर दोनों में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाता है। तो यहाँ पर अंश से 1 घटाइए तो 5 में से 1 गया तो 4, और हर में से भी 1 घटाइए तो 6 में से 1 गया तो 5। तो ये दूसरा कथन भी पहले वाले ऑप्शन पे लागू हो रहा है। तो मतलब ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। यदि हम इसको समीकरण बना करके हल करेंगे तो इससे दुगना या तिगुना टाइम हमको लगेगा। तो इसको हम शॉर्टकट विधि से ही हल करें तो ज़्यादा बेहतर है।